नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बिजली बिल कैसे डाउनलोड करना है और कैसे जमा करना है। सारा कुछ घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने पे आपको 3% की छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले 2.5% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3% कर दिया गया है, तो अच्छा खासा छूट भी मिल जाता है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है और कैसे जमा करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग की ओर से एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे और बिजली बिल को जमा भी कर पाएंगे। तो अपने प्ले स्टोर में आइएगा, मोबाइल के प्ले स्टोर में, और सर्च करिएगा सुविधा ऐप। ठीक है, सुविधा, ये मैंने टाइप कर दिया सुविधा। अब देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है सुविधा ऐप, तो इसी को आपको डाउनलोड करना है। चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये आपके सामने आ चुका है। अब इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे ओपन, तो ये देखिए यहाँ पे आकर आपका होम स्क्रीन पे डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद ये इसे आपको ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये रहा, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरीके का आपको ये खुलकर आता है। यहाँ पे आपको अलाउ करना है। ठीक है, सारा आपको अलाउ कर देना है। चलिए अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी सेवाएं दी गई हैं। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल डाल सकते हैं। बिल में अंकित एड्रेस को आप बदल सकते हैं। लोड में बदलाव कर सकते हैं। बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। रूफटॉप सोलर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गो ग्रीन ईबे बिल आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उपभोक्ता अपना बिजली बिल स्वयं बनाए। तो आप खुद से अपने मीटर से बिजली बिल भी यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसके बारे में अभी नहीं बताऊँगा, इसके बारे में आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कैसे बिजली बिल डाउनलोड करना है और जमा करना है। उपभोक्ताओं के बिजली बिल संबंधित सेवाएं, बिजली बिल भुगतान और रसीद की जानकारी के लिए ये सेवाओं पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल रसीद, अगर आपने कभी बिल जमा किया है तो उसका रसीद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने होम पेज पे। अब यहाँ पे देखिए बिजली बिल का रसीद जो है हम लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से उपभोक्ता संख्या डालना होगा, आप क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये रहा, आपका यहाँ पे नाम दिखा देगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उपभोक्ता संख्या के साथ आपको देखिए कंज्यूमर ID भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बिजली बिल आपको दिखाई दे रहा है 56 रुपये का। तो पे बिल पे अभी क्लिक करके मैंने अभी पेमेंट तो कर लिया था, लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 2-3 घंटे टाइम लेता है अपडेट होने में। तो यहाँ से बिल देखिए कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। देखिए ये बिजली बिल जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे उपभोक्ता संख्या आप कैसे देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिजली बिल आपका डाउनलोड हो चुका है। उपभोक्ता संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यही आपका उपभोक्ता संख्या होगा। इसको आप देख सकते हैं अपने बिजली बिल में, या फिर आपको जो लंबा वाला रसीद मिलता है उसमें भी उपभोक्ता संख्या रहता है, और नीचे आपका बिजली बिल दिखाई देता है। ये रहा, देखिए यहाँ पे आ चुका है 56 रुपये का बिजली बिल, जो मैंने अभी जमा कर दिया है। लेकिन इसका रसीद जो है मुझे प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे अभी 1-2 घंटे में अपडेट हो जाता है। यहाँ से बिजली बिल को डाउनलोड करने पे आपको एक फ़ायदा और होता है कि आपको पिछले महीनों का डिटेल आपको दिखाई देने लगता है। देख सकते हैं मई 2021 में 0 दिखा रहा है, लेकिन अप्रैल में 5 यूनिट दिखाई दे रहा है, मार्च में आपको 7 यूनिट दिखाई दे रहा है, फरवरी में आपको 66 यूनिट दिखाई दे रहा है। 0, 5, 7 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि घर बंद था इतने दिनों से, इसलिए बिल नहीं उठा था। और ये फरवरी में आप देख सकते हैं 66 यूनिट है, जनवरी में 51 यूनिट है। उसी प्रकार से आप दिसंबर 2020 में देखेंगे तो 28 यूनिट है, नवंबर 2020 में देखेंगे तो 233 यूनिट की खपत हुई थी। तो पिछले जो जितने भी भुगतान हुए हैं वो आपको दिखाई देता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछला बिजली बिल जो आपने जमा किया है उसका डिटेल दिखाई देगा। देखिए अंतिम भुगतान की विवरणी 2217 रुपये। तो इस प्रकार से 27/3/2021 को जमा किया गया था, उसका डेट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है सारा कुछ बिजली बिल में। आपको तुरंत बिल देखना है तो यहाँ से तुरंत बिल देखकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मिस्ड कॉल देकर भी आप अपना बिजली बिल देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बीच वाला है आप देख पा रहे होंगे कि त्वरित बिल भुगतान, तो इसी पे हम क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ पे आपसे उपभोक्ता संख्या मांगेगा, तो उपभोक्ता संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कंज्यूमर आईडी। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने उपभोक्ता संख्या यहाँ पे डाल दिया है। उपभोक्ता संख्या आपको कहाँ से मिलेगा होता है, उसी को डालना है, कंज्यूमर आईडी को। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा पहले। चलिए यहाँ पे सबसे पहले उपभोक्ता का विवरण प्राप्त करें पे आपको क्लिक करनी होगी। तो चलिए क्लिक करते हैं, आपको बिल दिखाई देने लगेगा। देखिए ये यहाँ पे जो भी बिल आपका रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 56 रुपया दिखाई दे रहा है, 13/6/2021। ड्यू डेट जो है इसका 13/6/2021 है, 13/6/2021 तक इनको जमा करना है। तो चलिए यहाँ पे 56 रुपये का बिल है। यहाँ पे बिल करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर डालें और पे बिल पे क्लिक कर लें। अब आपसे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे आपको करना होगा, ओके बटन पे क्लिक कर देनी है। चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आपके सामने जो है बिजली बिल जो है दिखाई देगा। बिजली बिल तो दिखाई दे दिया ही, पेमेंट कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बिजली बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसे ओपन होने देते हैं। ये देखिए बिजली बिल जमा करने के लिए यहाँ पे आपको देखिए क्विक पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन से जमा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, क्यूआर कोड से जमा कर सकते हैं, यूपीआई यानी फ़ोनपे गूगल पे से भी जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सलाह दूँगा सबसे अच्छा जो है ये डेबिट कार्ड से करें, यानी एटीएम कार्ड से करें तो अच्छा रहेगा, फंसता नहीं है पेमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कार्ड नंबर डालना है, एटीएम कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे मंथ डालना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा मंथ था वो डालना है, और ईयर, एक्सपायरी डेट जो है आपका ये यहाँ पे डाल देना है। सीसीवी नंबर आपके एटीएम के पीछे देखिएगा तो 3 अंकों का कोड होता है, वो 3 अंकों का कोड यहाँ पे डालना है। किसके नाम से कार्ड है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। सेव दिस कार्ड पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इसको कोई भी क्लिक नहीं करना है, सीधे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें। चलिए भर कर करते हैं। यहाँ पे मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है। अब मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको एक OTP मिलती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो OTP को यहाँ पे आपको डालना होता है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका जो भी बिल होता है वो आपके ATM कार्ड से कट जाता है। OTP डालकर यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट जो है बिजली बिल जो है वो जमा हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका 1-2 मिनट का टाइम लेता है, ये आपका ऑटोमेटिकली बिजली बिल जो है वो जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको दिखा दिया है, बिजली बिल का रसीद आपको मिल जाता है। आप इस रसीद को प्रिंट करके रख लें, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसे दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलता है, या इस पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बिजली बिल से संबंधित आपको कोई शिकायत है तो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। बिजली चोरी की शिकायत करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप किसी का भी बिजली बिल से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिजली बिल जमा होता है बिहार का, चाहे वो उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार हो, दोनों का एक ही ऐप है। आप अपना कंज्यूमर आईडी डालकर सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।